डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। रीबर्थ, अतीत के साए। अर्जुन की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अजीब जगह पार पाया। सामने शीशे में उसकी प्रतिबिंब कोई और हाय इंसान था, कोई जो लगभग 25 साल का था, जबकि वो याद कर सकता था कि अभी कुछ देर पहले हाय वो 65 साल का था और हॉस्पिटल के बेड पर सांस ले रहा था। अचानक उसके दिमाग में दो जिंदगियों की यादें आने लगी। एक उसकी पुरानी जिंदगी की, जहां वो एक सफल बिजनेसमैन था लेकिन अपनी बेटी से रिश्ते बिगड़ गए थे, और दूसरी इस नए शहर की यादें, जहां वो रोहन नाम का एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था। क्या क्या हो रहा है? उसने अपने हाथों को देखते यूं कहा। फिर अचानक उसे याद आया वो दिन जब उसकी बेटी ने कहा था, पापा, आपके पास दौलत है लेकिन दिल नहीं। इस बार इस नए जीवन में यूज एक मौका मिला था, लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में उसकी बेटी भी थी, एक अलग रूप में। वो मीरा थी, जो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी और अब आर्ट गैलरी में काम करती थी। क्या अर्जुन अपनी गलतियां सुधार पाएगा? क्या वो मीरा को पहचान पाएगा बिना उसे बताए कि वो कौन था? इस स्टोरी को जानने के लिए नॉवल स्टोरी बुक पॉइंट पास सुने। चैप्टर 1, नए जीवन की सुबह। मौत अजीब चीज है। कभी कभी वो आखिरी स्टेशन नहीं, बल्कि एक नया प्लेटफॉर्म होती है। अर्जुन मल्होत्रा को याद था वो पाल जब उसकी सांस रुकी थी। हॉस्पिटल की सेफ सीलिंग, बीप की आवाज जो धीरे धीरे एकदम स्लो हो गई, और फिर खामोशी। एक लंबी, गहरी खामोशी जो शायद हमेशा के लिए रहनी थी। लेकिन फिर अचानक आवाज आई। गाड़ियों की, लोगों की भीड़ की, शहर की। और उसकी आंखें खुली। क्या? अर्जुन ने अपने आप को उठाते यूं देखा। वो एक छोटे से कमरे में था, जिसकी दीवारों पर आधे अधूरे पेंटिंग्स लगी हुई थी। एक कमजोर पंखा घूम रहा था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, ये हाथ जावादा, बिना झुर्रियों के। घबरा कर वो शीशे की तरफ भगा। जो चेहरा उसने देखा वो उसका नहीं था। ये कोई 25 से 26 साल के लड़के का चेहरा था, लंबे बाल, दाढ़ी की हल्की झलक, और थाकी हुई लेकिन सुंदर आंखें। ये मैं हूँ। उसने शीशे को छुआ। प्रतिबिंब ने भी वही किया। अचानक उसके दिमाग में मेमोरीज का एक तूफान आया। दो जिंदगियों की यादें एक साथ। पहली, अर्जुन मल्होत्रा, 65 साल, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ओनर, एक बेटी का बाप जो कभी उसके पास नहीं रह पाया क्योंकि वो हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता था। और दूसरी, रोहन खन्ना, 26 साल, एक स्ट्रगलिंग पेंटर जो अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंदगी उसे हर मोड़ पर हार दे रही थी। मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा। दोनों की यादें इतनी क्लियर थी कि वो कंफ्यूज्ड हो गया। उसे याद था कैसे अर्जुन ने अपनी बेटी आन्या को छोटी थी टैब प्रॉमिस किया था कि वो उसके स्कूल के हर फंक्शन में आएगा। वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हुआ। उसे वो आखिरी दिन भी याद था जब 22 साल की आन्या ने उसके ऑफिस में आकर कहा था, पापा, आपके पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ियां, बेड घर, दौलत, लेकिन मियाँ पास आपका वक्त नहीं है। आप मियाँ पापा नहीं, सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसने टैब कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर 3 साल बाद, जब वो हॉस्पिटल बेड पर था, हार्ट अटैक के बाद, टैब उसने आन्या को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन कट हो गया था। रोहन, दरवाजा खोल। अचानक बाहर से किसी ने आवाज लगाई। रोहन। हाँ, अब उसका नाम रोहन था।
उसने अपनी नई जिंदगी की टटोली। रोहन यहाँ मुंबई में रहता था, अंधेरी के एक छोटे से फ्लैट में। वो पेंटिंग्स बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन कोई उसकी आर्ट की कदर नहीं करता था। उसका कोई फैमिली नहीं था, ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। 1 मिनट, रोहन ने या अर्जुन ने जवाब दिया। आवाज भी अलग थी। जावा, ताजा। उसने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था, उसकी उम्र का हाई जीन्स और टी शर्ट में। यार, रेंट? लैंडलॉर्ड कल से फोन कर रहा है। तू सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहा? लड़के ने कहा। रोहन की याद से उसने पहचाना, ये कारण था, उसका बेस्ट फ्रेंड मेन। हाँ, सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब थी, रोहन ने कहा, अपनी आवाज को नेचुरल रखने की कोशिश करते हुए। कारण ने उसे शार्पली देखा। तू ठीक है? अजीब लग रहा है। हाँ, बस सपना देख रहा था, रोहन ने कहा, जो एक तरह से सच भी था। कारण अंदर आया और टेबल पर पड़े कैनवसेस को देखने लगा। वैसे, मुझे तुझे एक बात बतानी थी। कल मीरा आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन है। उन्हें नई टैलेंट चाहिए। ट्यून अप्लाई क्यों नहीं किया? मीरा। वो नाम सुनकर रोहन, अर्जुन के दिल में एक अजीब फीलिंग आई। क्यों? मीरा, कौन है वो? उसने पूछा। कारण ने आंखें गोल की। यार, तू पक्का ठीक है? वही जो गैलरी चलती है। मैंने तुझे कितनी बार उसके बारे में बताया है। बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर तेरी आर्ट पसंद आ गई तो तेरा करियर बन सकता है। रोहन ने सर हिलाया। हाँ, याद आया। मेन जरूर जाऊंगा। जब कारण चला गया तो रोहन वापस शीशे के सामने आया। उसने अपने आप को देखा, ये नया चेहरा, नया जीवन। लेकिन अंदर अर्जुन मल्होत्रा का दिमाग था, 65 सालों का एक्सपीरियंस था। उसने सोचा, शायद ये मौका है। एक नया जीवन। लेकिन किस लिए? सिर्फ वही गलतियां दोबारा करने के लिए? नहीं, इस बार सब कुछ अलग होगा। उसने बाहर देखा। मुंबई की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। एक नया दिन, एक नई जिंदगी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मीरा आर्ट गैलरी में जो लड़की थी, उसके बारे में रोहन को अभी पता नहीं था। वो मीरा सिंघानिया थी, जो एक अलग हाई कहानी लेके आ रही थी उसकी जिंदगी में। और शायद वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 2, पहली मुलाकात। मीरा आर्ट गैलरी बांद्रा के एक शांत गली में थी। बाहर से देखने पा वो एक सिंपल बिल्डिंग लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते हाय महसूस होता था कि ये जगह आर्ट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थी। सेफ दीवारें, परफेक्ट लाइटिंग और हर कैनवस को इतनी इज्जत से लगाया गया था जैसे वो कोई हीरा हो। रोहन ने अंदर कदम रखा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपने कुछ कैनवसेस एक पुराने बैग में लेकर आया था। अर्जुन मल्होत्रा की यादें उसे बता रही थी कि कॉन्फिडेंस से काम लेना चाहिए। बिजनेस मीटिंग्स में वो कभी नर्वस नहीं होता था। लेकिन रोहन खन्ना की यादें कहती थी कि यहाँ रिजेक्शन मिलने वाली है, जैसे हमेशा मिलती थी। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? एक रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मेन अपनी पेंटिंग्स दिखाने आया हूँ। मेरा नाम रोहन खन्ना है। रिसेप्शनिस्ट ने एक रजिस्टर चेक किया। आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। मैडम बहुत बिजी रहती है। रिसेप्शनिस्ट का टोन फाइनल था। रोहन ने सांस ली। पुरानी जिंदगी में वो अर्जुन मल्होत्रा था, लोग उसके लिए लाइन में खड़े रहते थे। अब वो रोहन था,
जिसको बिना अपॉइंटमेंट के अंदर भी नहीं जेन दिया जा रहा। ठीक है मेन, कल किसको नहीं जेन दिया जा रहा? अचानक पीछे से एक आवाज आई। रोहन मट गया और जिस पाल उसने उसे देखा वक्त थम गया। वो लड़की 24 से 25 साल की होगी। लंबे काले बाल जो एक तरफ से बंधे द, आंखें जो शार्प थी लेकिन अनमेन वार्मथ भी थी। वो एक सिंपल व्हाइट कुर्ती और जीन्स में थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कमांडिंग थी। उसके हाथों में एक स्केचबुक था। लेकिन जो चीज रोहन को, अर्जुन को, सबसे ज्यादा शॉक दे गई, वो थी उसकी आंखें। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे जैसे आन्या की थी। मेन रोहन हूँ। मेन अपनी पेंटिंग्स, रोहन ने कहा, लेकिन आवाज थोड़ी कैंप गई। लड़की ने उसे केयरफुली देखा। मीरा सिंघानिया, मेन इस गैलरी की ओनर हूँ। फिर उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। रीता, उन्हें अंदर आने दो। मेन देखना चाहती हूँ। लेकिन मैडम, अपॉइंटमेंट। इट्स ओके। मीरा ने रोहन से कहा, आइए। गैलरी के अंदर एक प्राइवेट रूम थी जहां डिफरेंट आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स राखी थी। मीरा ने रोहन को बिठाया और खुद भी सामने बैठ गई। दिखाइए, उसने कहा। रोहन ने कांपते हाथों से अपना बैग खोला और एक कैनवस बाहर निकला। ये पेंटिंग एक बुढ़ा आदमी की थी जो हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में रिग्रेट था। असली में ये रोहन की याद से नहीं थी। ये अर्जुन मल्होत्रा की आखिरी याद थी, जो रोहन ने बिना सोचे पेंट कर दी थी। मीरा ने पेंटिंग को केयरफुली देखा। काफी देर तक छुप रही। फिर उसने दूसरी पेंटिंग देखी, एक लड़की जो डोर जा रही थी और पीछे एक आदमी खड़ा था, हाथ बढ़ाए हुए लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ये, मीरा की आवाज में कुछ अलग सा था। ये बहुत इमोशनल है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाई है। रोहन ने सोचा। क्या जवाब दे? हाँ, एक तरह से। आपकी हर पेंटिंग में एक स्टोरी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है रिग्रेट। हर पेंटिंग में रिग्रेट दिखाई देता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। आप कितने साल के हैं? 26। 26 साल में इतना रिग्रेट? अजीब बात है, मीरा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में क्रिटिसिज्म नहीं, क्यूरियोसिटी थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा। क्या वो बता सकता था कि वो 65 साल की एक जिंदगी जी चुका है? मीरा खादी हुई और विंडो के पास गई। आपको पता है, मेन ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। बचपन से मुझे लगता था कि मियाँ पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेन उनके लायक नहीं थी। लेकिन जब मेन बड़ी हुई, तो समझी कि शायद उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। रोहन का दिल बैठ गया। ऑर्फनेज में बड़ी हुई? बिल्कुल वैसा हाय जैसे रोहन खन्ना। और वो आवाज, वो बातें करने का तरीका, कुछ तो था जो आन्या जैसा था। आपके पेरेंट्स? रोहन ने पूछना चाहा लेकिन रुक गया। पता नहीं, कभी माइल नहीं। मीरा ने शोल्डर्स श्रग किए। एनीवे, आपकी पेंटिंग्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन कमर्शियली वायबल नहीं है। लोग खुशी चाहते हैं अपनी दीवारों पर, रिग्रेट नहीं। रोहन को एक्सपेक्टेड था। रिजेक्शन, हमेशा की तरह। लेकिन मीरा ने फिर से पेंटिंग्स देखी। एक एग्जीबिशन आ रहा है नेक्स्ट मंथ। अनफिनिश्ड स्टोरीज नाम है। मैं चाहती हूँ आप उसमें पार्टिसिपेट करें। रोहन के कण खड़े हो गए। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है। आपको सिर्फ वही पेंट करना होगा जो दिल से आए। कोई कमर्शियल प्रेशर नहीं। समझे?
मेन, हाँ, थैंक यू सो मच। रोहन की आवाज में जेन्युइन खुशी थी। जब वो जाने लगा तो मीरा ने कहा, रोहन, हाँ, आपकी आंखें बहुत पुरानी लगते हैं, जैसे आपने बहुत कुछ देखा हो। 26 साल के लड़के की आंखें ऐसी नहीं होती। उसने स्माइल की। इंटरेस्टिंग है। रोहन बाहर निकला तो उसका दिमाग घूम रहा था। मीरा ऑर्फनेज में बड़ी हुई। बिल्कुल रोहन जैसा बैकग्राउंड। और वो पर्सनालिटी, वो कॉन्फिडेंस, कुछ तो familiar था। क्या ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? उसने वापस गैलरी की तरफ देखा। अंदर मीरा अपनी जगह खादी विंडो के पास देख रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। पापा, उसने खुद से कहा, बिना जाने क्यों। काश आप यहाँ होते। काश आपने मेरी बात सुनी होती। और बाहर रोहन को अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को खींच लिया हो। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं थी, ये डेस्टिनी थी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 3, भूले हुए रास्ते। अगले कुछ दिनों में रोहन ने खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाया। दिन में वो पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन अब हर स्ट्रोक में अर्जुन मल्होत्रा की जिंदगी की कहानियां उभार कर आ रही थी। रात को वो रोहन खन्ना की यादें देखता था, एक लड़का जो हमेशा अकेला था, जिसको कभी प्यार नहीं मिला। लेकिन सबसे ज्यादा उसके दिमाग में मीरा थी। उस दिन के बाद से वो उससे नहीं मिली थी। बस एक फोन कॉल आया था गैलरी से कि एग्जीबिशन की प्रिपरेशन शुरू हो गई है और उसे अपनी पेंटिंग्स जल्द भेजनी होंगी। यार, तू आजकल कहाँ खोया रहता है? कारण ने उसके फ्लैट में आकर पूछा। और ये पेंटिंग्स कुछ ज्यादा हाई इमोशनल नहीं हो रही? रोहन ने अपनी लेटेस्ट पेंटिंग को देखा। उसमें एक छोटी सी लड़की थी जो स्विंग पर झूल रही थी, और पीछे एक आदमी की सिर्फ शैडो थी, प्रेजेंट नहीं था, बस एक आउटलाइन थी। ये, रोहन ने कहा, ये एक बाप और बेटी की कहानी है। तेरा कोई पर्सनल कनेक्शन है इसके साथ? रोहन ने सोचा, क्या वो बता सकता था कि वो एक जिंदगी जी चुका है जहां उसने अपनी बेटी को खो दिया था? एक तरह से, हाँ। कारण ने सर हिलाया। वैसे, मैंने सुना मीरा तुम्हें मिली थी। कैसी है वो? अलग है। बहुत familiar। familiar? पहली बार तो मिला था ना? हाँ, पहली बार। लेकिन फिर क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो यूज जानती हो? वो छोटी छोटी बातें, जैसे जब वो बात करती थी तो अपने बालों को एक तरफ करती थी, बिल्कुल आन्या जैसा। या जब वो सीरियस होती थी तो उसकी फोरहेड पर वो लाइन बनती थी, वो भी आन्या की तरह। रोहन, कहाँ खो गया? कारण ने उंगली क्लिक की। कुछ नहीं, बस सोच रहा था। अस रात रोहन सो नहीं पाया। वो अपने लैपटॉप पर रिसर्च करने लगा। रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरीज, सोल कनेक्शंस। सब कुछ पढ़ा। कुछ वेबसाइट्स कहती थी कि सोल्स एक दूसरे को एफआईआर से ढूंढते हैं। कुछ कहती थी कि ये सब बकवास है। लेकिन रोहन को पता था कि जो उसके साथ हो रहा है, वो रियल था। अचानक उसका फोन बाजा। अननोन नंबर था। हेलो? रोहन, मैं मीरा बोल रही हूँ। उसका दिल जोर से धक्का। हाँ, हेलो। वो कल रात को मेन गैलरी में थी। तुम्हारी एक पेंटिंग देखी जो तुमने छोड़ दी थी, वो स्विंग वाली। बहुत पर्सनल लग रही थी। उसकी आवाज में कुछ वल्नरेबिलिटी थी। क्या हम मिल सकते हैं? कॉफी? हाँ, बिल्कुल। कब और कहाँ? कल सुबह 10 बजे।
पृथ्वी कैफे। तुम्हें पता है वहां? हाँ, मिल जाऊंगा। फोन कट होने के बाद रोहन ने गहरी सांस ली। ये क्या हो रहा था? अगली सुबह पृथ्वी कैफे के बाहर रोहन 15 मिनट पहले पहुंच गया। वो नर्वसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन मल्होत्रा कभी नर्वस नहीं होता था, लेकिन अब मीरा आई तो वो एक सिंपल ब्लैक ड्रेस में थी, बाल खुले द। उसने रोहन को देखा और वेव किया। हाय। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई। नहीं नहीं, मैं भी अभी आया हूं। दोनों अंदर गए और कॉर्नर की एक टेबल पर बैठ गए। कॉफी ऑर्डर करने के बाद एक अनकंफर्टेबल साइलेंस रही। तुम्हारी वो पेंटिंग, मीरा ने शुरू किया। वो लड़की स्विंग पा, उसकी आंखें बहुत सैड थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रोहन ने कप पकड़ा। हाँ, वो किसी का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आता। कौन? उसका बाप। मीरा ने कॉफी का सिप लिया और कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वो पेंटिंग देखकर मुझे लगता है जैसे मैं उस लड़की को जानती हूँ। रोहन के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? मैं नहीं जानती। बस एक फीलिंग है। बचपन से मुझे ये ड्रीम्स आते हैं। मीरा ने आंखें बैंड की जैसे वो याद कर रही हो। एक बड़ा घर, एक स्विंग और एक आदमी की आवाज जो मुझे प्रिंसेस बुलाती है, लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं दिखता। रोहन का दिल बैठ गया। प्रिंसेस? वो आन्या को हमेशा प्रिंसेस बुलाता था। मीरा, तुम्हें कभी लगता है कि शायद पास्ट लाइफ होती है? मीरा ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? बस, ये सब बहुत कोइंसिडेंटल लग रहा है। तुम ऑर्फनेज में बड़ी हुई, तुम्हें ये ड्रीम्स आते हैं। और रोहन ने रुका। क्या वो बोल सकता था? और क्या? और तुम किसी को बहुत याद दिलाती हो। मीरा ने फोरहेड पर वो लाइन बनाई, बिल्कुल आन्या जैसी। कौन? किसी ऐसी जो अब नहीं है। दोनों कुछ देर चुप रहे। कैफे में लॉग-ऑन की आवाजें आ रही थी, लेकिन उनकी टेबल पर एक अजीब सा साइलेंस था। रोहन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मीरा ने फाइनली कहा। तुम्हारी पेंटिंग्स इतनी मैच्योर क्यों है? 26 साल में ऐसा एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है जैसे तुमने पूरी जिंदगी जी ली हो? रोहन ने उसकी आंखों में देखा। वो भी उसे सैम इंटेंसिटी से देख रही थी। क्योंकि मैंने जी ली है। मतलब? मेरा मतलब है। रोहन ने सांस ली। ये बहुत क्रेजी सौंदेगा। मीरा, अगर मेन कौन की पास्ट लाइफ रील होती है, तो तुम बिलीव करोगी? मीरा ने थोड़ा स्माइल किया। शायद। अगर प्रूफ हो। प्रूफ? तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर पर एक बर्थमार्क है, छोटा सा, स्टार जैसा। मीरा का स्माइल गायब हो गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि रोहन ने रुका। ये सब कितना इंसेन लग रहा था। क्योंकि मेरी बेटी के भी सैम जगह पार था। तुम्हारी बेटी? मीरा कंफ्यूज्ड थी। तुम 26 साल के हो। तुम्हारी बेटी कैसे? मेरी पिछली जिंदगी में। रोहन ने फाइनली कह दिया। मीरा ने कप नीचे रखा। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं ये क्रेजी लग रहा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैं पहले अर्जुन मल्होत्रा था, 65 साल का बिजनेसमैन। मेरी एक बेटी थी, आन्या।
और मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि मेन हमेशा बिजी रहता था। जब वो 22 साल की थी, उसने मुझे छोड़ दिया। और जब मेन मर रहा था, तब उसने फोन नहीं उठाया। मीरा खादी हो गई। रोहन, ये बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम्हें हेल्प चाहिए। मीरा, प्लीज। तुम्हारा बर्थमार्क, तुम्हें प्रिंसेस की ड्रीम्स, तुम्हारी वो लाइन फोरहेड पर जब तुम सीरियस हो, तुम्हारा बालों को एक तरफ करने का तरीका, ये सब आन्या जैसा है। बस। मीरा का टोन शार्प था। तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? मेरा बैकग्राउंड चेक करके आए हो? मुझे यूज करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। मेन सच। इनफ, रोहन। मेन जाना चाहती हूँ। मीरा ने बैग उठाया। मीरा, प्लीज। लेकिन वो चली गई। रोहन वहां बैठा रहा। उसने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन वो क्या करता? झूठ बोलना। तभी वेटर आया। सर, बिल। रोहन ने पेमेंट करते वक्त देखा कि टेबल पर मीरा की डायरी रह गई थी। उसने उठाया और खोलने हाय वाला था कि उसका कॉन्शियंस बोला, ये गलत है। लेकिन फिर उसने कवर पेज देखा। वहां एक नाम लिखा था, आन्या मल्होत्रा। रोहन के हाथों से डायरी गिरते गिरते बची। मीरा, आन्या मल्होत्रा। ये कैसे पॉसिबल था? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 4, खुली किताब के राज। रोहन अपने फ्लैट में बैठा मीरा की डायरी को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कवर पर क्लियर लिखा था, आन्या मल्होत्रा। लेकिन कैसे मीरा के पास ये नाम हो सकता है? उसने डायरी खोलने का सोचा, लेकिन रुका। ये गलत था। लेकिन फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। एक हाई बार उसने खुद से कहा और पहला पेज खोला। पहले पेज पर हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर मुझे कभी पता चला कि मैं कौन हूं, तो ये डायरी मुझे बताएगी कि मैं कहां से आई। ये नाम मुझे एक पुरानी लेडी ने दिया था ऑर्फनेज में। उन्होंने कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे कपड़ों पर ये नाम लगा था, आन्या मल्होत्रा। लेकिन कोई मुझे लेने नहीं आया। तो मैंने खुद को मीरा सिंघानिया नाम दिया। क्योंकि आन्या, वो लड़की तो मर गई। मैं मीरा हूं। रोहन के आंखों में आंसू आ गए। आन्या, उसकी आन्या, ऑर्फनेज में छोड़ दी गई थी। लेकिन कैसे? उसने अगले पेजेस पढ़ने शुरू किए। हर पेज एक कहानी थी, मीरा के बचपन की, उसकी स्ट्रगल्स की, उसके ड्रीम्स की। और एक पेज पर लिखा था, मुझे ये सपना आता है जहां एक आदमी है जो मुझे प्रिंसेस बुलाता है। उसकी आवाज में प्यार है। लेकिन जब मैं उसका हाथ पकड़ने जाती हूं, तो वो गायब हो जाता है। क्यों? क्यों वो मुझे छोड़ देता है हर बार? कौन था वो? मेरा पापा? अगर वो था, तो उसने मुझे क्यों छोड़ा? रोहन से कंट्रोल नहीं हुआ। वो जोर जोर से रोने लगा। ये सब उसकी गलती थी। उसने आन्या को इतना अकेला छोड़ दिया था कि क्या हुआ था उसके साथ? कैसे वो ऑर्फनेज में पहुंची? तभी उसका फोन बाजा। कारण था, रोहन, तू ठीक है? तेरी आवाज, तू रो रहा है क्या? हाँ, नहीं, मैं ठीक हूं। झूठ मत बोल। मैं आ रहा हूं। 15 मिनट बाद कारण ने दरवाजा खटखटाया। रोहन ने आंखें साफ की और दरवाजा खोला। क्या हुआ? और ये डायरी किसकी है? कारण ने टेबल पर राखी डायरी देखी। मीरा की।
वो कैफे में रह गई थी। तो यूज वापस कर दे। तू इतना परेशान क्यों है? रोहन ने गहरी सांस ली। कारण, अगर मैं तुझे कुछ बताऊं जो बहुत क्रेजी हो, तो तू बिलीव करेगा? डिपेंड्स। बोल तो सही। और रोहन ने सब कुछ बता दिया। अपनी पुनर्जन्मा की कहानी, अर्जुन मल्होत्रा की जिंदगी, आन्या को खोने का दर्द, और अब मीरा का मिलना। सब कुछ। कारण कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, यार, या तो तू पागल हो गया है, या फिर तू सच कह रहा है। और तेरी आंखों में जो दर्द है, वो रील है। तो तू बिलीव करता है? मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात पता है, तुझे मीरा से मिलना होगा। यू सच बताना होगा। प्रॉपरली। उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो उसकी बात सुन। उसकी डायरी पढ़। उसमें सारे आंसर्स होंगे। रोहन ने डायरी को देखा। हाँ, शायद कारण सही कह रहा था। अगले कुछ घंटों में रोहन ने पूरी डायरी पढ़ ली। हर पेज उसका दिल तोड़ता गया। मीरा ने कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई थी। ऑर्फनेज से निकलना, खुद से पढ़ना, स्कॉलरशिप लेना, फिर आर्ट गैलरी खोलना। सब कुछ अकेले। एक पेज पर लिखा था, आज मैंने एक पेंटिंग देखी, एक बाप और बेटी की। बेटी उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन बाप दूर जा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैन 10 मिनट तक रोती रही। क्यों? मैं उस लड़की को जानती तक नहीं। फिर क्यों इतना दर्द हुआ? और आखिरी पेज पर, जो कल हाय लिखा गया था, आज एक लड़का मिला, रोहन। उसकी आंखें बहुत पुरानी लगते हैं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। और जब वो बात करता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं यूज जानती हूँ। लेकिन कैसे? कहाँ से? क्यों मेरा दिल कहता है कि वो कोई इम्पोर्टेंट है? ये सब कंफ्यूजिंग है। रोहन ने डायरी बैन की। यूज अब पता था क्या करना है। अगली सुबह रोहन सीधा मीरा आर्ट गैलरी पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने यूज रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर चला गया। मीरा अपने ऑफिस में थी, कुछ पेपर्स चेक कर रही थी। जब उसने रोहन को देखा, तो खादी हो गई। रोहन, तुम्हें किसने? मीरा, प्लीज, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। प्रॉमिस। मीरा ने लिप्स टाइट की। फाइन। 5 मिनट। रोहन ने डायरी टेबल पर रखी। ये तुम्हारी है। कैफे में रह गई थी। मीरा ने डायरी देखी और जल्दी से उठा के अपने पास रखा। तुमने तुमने पढ़ी? हाँ। और मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा प्राइवेसी इन्वेड किया। बस। तुमने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी और बस सॉरी? रोहन, ये। मीरा, तुम्हें सपने आते हैं एक आदमी के जो तुम्हें प्रिंसेस बुलाता है। तुम्हें एक बड़ा घर दिखता है, एक स्विंग दिखता है। तुम्हें लगता है कि वो आदमी तुम्हारा पापा था, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया। रोहन ने एक एक शब्द केयरफुली कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो सपने, वो मेमोरीज है। मेमोरीज? मेरे पास कोई। तुम्हारा असली नाम आन्या मल्होत्रा था। तुम अर्जुन मल्होत्रा की बेटी थी। और मैं वही अर्जुन हूं। मीरा के हाथ से डायरी गिर गई। रोहन, प्लीज। ये। तुम्हें 5th बर्थडे पर एक पिंक कलर की साइकिल मिली थी। तुमने उसका नाम बटरफ्लाई रखा था क्योंकि उस पर बटरफ्लाइज बनी थी। तुम्हारा फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी था। तुम हर संडे सुबह पैनकेक्स मांगती थी विद चॉकलेट सिरप। और जब तुम 7 साल की थी,
तुमने अपने बाल खुद से काट लिए क्योंकि तुम्हें लगा शॉर्ट हेयर ज्यादा कूल लगते हैं। मीरा के आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेन तुम्हारा पापा था, आन्या। मेन अर्जुन मल्होत्रा था। रोहन भी अब रो रहा था। और मैंने तुम्हें खोया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हूं। मेन तुम्हें अकेला छोड़ दिया था अपने बिजनेस में। और जब तुमने मुझे छोड़ा तो मैंने तुम्हें वापस लाने की कोशिश भी नहीं की। मेन एक बेकार बाप था। मीरा ने अपने कण बैन कर लिए। नहीं, ये सब झूठ है। तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। तुमने मेरी डायरी पढ़ी और तो ये बताओ, रोहन ने कहा, तुम्हारे लेफ्ट हाथ की छोटी उंगली स्लाइटली टेढ़ी है। क्यों? क्योंकि जब तुम 4 साल की थी तुमने कबर्ड में हाथ फंस लिया था। वो ठीक तो हो गई थी लेकिन थोड़ी टेढ़ी रह गई। ये बात तुम्हारी डायरी में नहीं है। ये किसी को पता नहीं, सिर्फ तुम्हारे पापा को पता थी। मीरा ने अपना हाथ देखा। उसकी छोटी उंगली, हाँ, थोड़ी टेढ़ी थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। और तुम्हारे राइट एंकल पर एक छोटा सा स्कार है, क्योंकि तुम साइकिल से गिरी थी जब 6 साल की थी। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था। तुमने रोट रोट कहा था, पापा, अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगी। लेकिन अगली हाई दिन तुमने फिर से साइकिल चलाई। क्योंकि तुम बहुत ब्रेव थी। हमेशा से। मीरा की टांगें कमजोर पैड गई और वो चेयर पा बैठ गई। रोहन, ये कैसे पॉसिबल है? रोहन उसके सामने बैठ गया, उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारा पापा था। और मैंने तुम्हें फेल किया। हर मोड़ पर। मैंने तुमसे ज्यादा अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दी। और जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं वहां नहीं था। लेकिन मैं ऑर्फनेज में कैसे पहुंची? अगर तुम मियाँ पापा दतो, मुझे नहीं पता। ये वो एक चीज है जो मुझे भी समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं पता लगाऊंगा। प्रॉमिस। दोनों कुछ देर चुप रहे। मीरा रो रही थी और रोहन भी। रोहन या अर्जुन या जो भी तुम हो, मीरा ने फाइनली कहा, मुझे टाइम चाहिए। ये बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं समझता हूं। लेकिन मीरा ने डायरी उठा के एक पेज खोला। उसमें एक छोटी सी फोटो थी, ब्लैक एंड व्हाइट, जो उसने ऑर्फनेज से ली थी। फोटो में एक 2 से 3 साल की बच्ची थी किसी आदमी के साथ। आदमी का फेस ब्लर था। ये फोटो मुझे मिली थी ऑर्फनेज में। वो आंटी ने दी थी। उन्होंने कहा था ये मियाँ कपड़ों में थी। मैं कभी समझ नहीं पाई कि ये आदमी कौन है। रोहन ने फोटो ली। और जैसे हाय उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वो आदमी, वो अर्जुन मल्होत्रा था। और बच्ची आन्या थी। ये मैं हूं। और ये तुम हो। मीरा ने फोटो को केयरफुली देखा। फिर उसने रोहन को देखा। और फिर वापस फोटो को। तुम सच कह रहे हो? उसकी आवाज में विश्वास आने लगा था। ये सब रील है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 5, टूटे सपनों के टुकड़े। उस दिन के बाद से मीरा ने रोहन से बात करना बैन कर दिया। ना फोन उठती, ना मैसेजेस का रिप्लाई देती। रोहन समझ सकता था, इतना बड़ा रेवलेशन एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रोज वो गैलरी के बाहर खड़ा रहता, डोर से मीरा को देखता। कभी कभी वो यूज देख लेती, लेकिन अंदर नहीं बुलाती।
एक हफ्ते बाद कारण ने यूज घर पार पकड़ लिया। यार, ये स्टॉकिंग नहीं है। तू यूज स्पेस दे, कारण ने कहा। मेन सिर्फ देखना चाहता हूं कि वो ठीक है। रोहन या अर्जुन या जो भी नाम है तेरा, तू यूज पास्ट में हार चुका है। अब दोबारा मैट हार। फाइट कर। जवाब धुंध। कौन सा जवाब? ये कि आन्या ऑर्फनेज में कैसे पहुंची? ये सब कैसे हुआ? अगर तू सच में उसका पापा था तो कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ प्रूफ होगा। धुंध। रोहन ने सोचा। हाँ, कारण सही कह रहा था। अर्जुन मल्होत्रा की जिंदगी के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता करना बाकी था। उसने लैपटॉप खोला और अर्जुन मल्होत्रा सर्च किया। काफी आर्टिकल्स निकली, बिजनेस मैगजीन्स, सक्सेस स्टोरीज और फिर एक न्यूज आर्टिकल 25 साल पुरानी। बिजनेस टाइकून अर्जुन मल्होत्रा's डॉटर मिसिंग आफ्टर ट्रैजिक कार एक्सीडेंट। रोहन का दिल बैठ गया। उसने आर्टिकल खोला। मुंबई, 3-year-old Anya Malhotra has been reported missing after a severe car accident that claimed the life of her mother, Priya Malhotra. The accident occurred on the Eastern Express Highway when their car collided with a truck. While Mrs. Malhotra died on the spot, the child's body was not recovered from the accident site. Police suspect the child might have been thrown from the vehicle during the impact and are conducting extensive search operations. Mr. Arjun Malhotra, who was not present during the accident, has announced a reward of 50 lakhs for any information leading to his daughter. रोहन के हाथों से फोन गिर गया। ये कैसे पॉसिबल था? अर्जुन की यादें में ये इंसिडेंट नहीं था। कैसे? अचानक यूज कुछ और याद आया। जब वो अर्जुन के शहर से रोहन में आया था, तब बहुत सी यादें ढूंढ ली थी। शायद ट्रॉमा की वजह से। उसने और सर्च किया और एक फोटो मिली अर्जुन मल्होत्रा की, लेकिन ये वो अर्जुन नहीं था जो रोहन की याद में था। ये अर्जुन ज्यादा यंग था, उसकी आंखों में पेन था। अगले हाई सर्च रिजल्ट में एक और आर्टिकल थी। अर्जुन मल्होत्रा सफर्स मेंटल ब्रेकडाउन, बिजनेस एम्पायर क्रम्बल्स। 2 years after losing his wife and daughter, business magnate Arjun Malhotra has reportedly suffered a severe mental breakdown. Sources close to the family say he has been admitted to psychiatric facility. His business partner, Vikram Mehra, has taken over Malhotra Industries temporarily. रोहन को समझ आ गया। अर्जुन ने अपनी बेटी को खोने के बाद मेंटल ब्रेकडाउन सफर किया था और उस ट्रॉमा ने उसकी मेमोरीज को सप्रेस कर दिया था। वो आन्या जो रोहन की याद में थी, जो 22 साल की लड़की थी जिसने यूज छोड़ा था, वो रियल नहीं थी। वो एक फॉल्स मेमोरी थी जो ट्रॉमा ने क्रिएट की थी। असली सच ये था कि आन्या 3 साल की थी जब वो एक्सीडेंट में खो गई और अर्जुन उसके बाद हमेशा गिल्टी महसूस करता रहा कि वो एक्सीडेंट के वक्त वहां नहीं था। ओह गॉड! रोहन ने अपना सर पकड़ा। ये सब मियां दिमाग ने बनाया था। टैब उसका फोन बाजा। अननोन नंबर था। हेलो? रोहन? मैं मीरा बोल रही हूं। उसकी आवाज शांत थी। मीरा, मेन। मुझे तुमसे मिलना है। अभी। उस ऑर्फनेज में जहां मेन बड़ी हुई। एड्रेस भेज रही हूं। सेंट मरियस ऑर्फनेज मुंबई के आउटस्कर्ट्स में था। एक पुरानी बिल्डिंग, लेकिन साफ सुथरी। जब रोहन पहुंचा तो मीरा बाहर खादी थी। तुम आ गए, उसने कहा। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। पहले अंदर चलो। सिस्टर मार्गरेट तुमसे मिलना चाहती है। अंदर एक बुजुर्ग लेडी थी, व्हाइट साड़ी में।
उनकी आंखें बहुत जेंटल थी। तो तुम हो रोहन, सिस्टर मार्गरेट ने कहा। मीरा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जी, बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनानी है। रोहन और मीरा दोनों बैठ गए। 25 साल पहले सिस्टर मार्गरेट ने शुरू किया। एक रात एक आदमी यहाँ आया। वो बहुत परेशान था, रोट यू। उसके हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की। बच्ची बेहोश थी, चोट लगी थी उसके सर पर। रोहन का दिल जोर से धक्का। उस आदमी ने कहा कि ये बच्ची एक एक्सीडेंट में थी। उसकी माँ मर गई थी और अब ये बच्ची का कोई नहीं था। उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इस बच्ची का ख्याल रखें, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। बस बच्ची के कपड़ों पर लिखा था नाम, आन्या मल्होत्रा। लेकिन क्यों? मीरा ने पूछा। अगर मेरा पापा जिंदा था तो उसने मुझे क्यों छोड़ा? सिस्टर मार्गरेट ने गहरी सांस ली। बेटा, वो आदमी बहुत ब्रोकन था। उसने कहा, मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं एक फेलियर हूं। मेरी वजह से इसकी माँ मर गई। अब ये भी मियाँ पास रहेगी तो ये भी कुछ दिन में चली जाएगी। प्लीज, इसे रख लो। इसे एक बेटर जिंदगी दो। रोहन के आंखों से आंसू बह रहे थे। ये अर्जुन ने किया था अपनी हाय बेटी को। हमने यूं समझाया, सिस्टर मार्गरेट ने कंटिन्यू किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने सिर्फ इतना कहा, जब ये बड़ी हो जाए तो यूज ये फोटो दे देना। और वो फोटो हमने तुम्हें दी थी, मीरा। तो वो आदमी कौन था? मीरा की आवाज कैंप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकती। वो आंखें, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, रोहन। रोहन खादी हो गया। यूं सांस नहीं आ रही थी। मुझे बाहर जाना है। वो भगते हुए बाहर गया और गार्डन में एक बेंच पा गिर गया। सब कुछ समझ आ गया। अर्जुन ने ट्रॉमा में अपनी बेटी को छोड़ दिया था। वो सोचता था कि वो एक फेलियर है, कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और फिर उसने पूरी जिंदगी गिल्ट में जी ली। मीरा बाहर आई और उसके पास बैठ गई। तुमने मुझे छोड़ दिया था, उसने कहा। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बिना बेटर रहूंगी। मैं नहीं जानता था कि मैंने ऐसा किया है। मेरी यादें, वो सब मिक्स्ड अप थी। तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या है? मीरा रो रही थी। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मैं आची नहीं थी। शायद मुझे में कुछ गलत था जिसके वजह से मियाँ पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये गिल्ट लेकर जी ली। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम में कुछ भी गलत नहीं था। गलत मैं था। मैं कमजोर था। मैं हिम्मत हार गया था। लेकिन अब तुम यहाँ हो। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम वापस आए हो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सबसे बड़ी गलती ठीक करना चाहता हूँ। मैं एक और चांस चाहता हूँ। एक चांस तुम्हारा वो पापा बनने का जो मैं कभी नहीं बन पाया। मीरा कुछ नहीं बोली। वो बस रोती रही। और रोहन ने पहली बार उसके कंधे पा अपना हाथ रखा, एक कंफर्टिंग जेस्चर। मीरा, आन्या, जो भी तुम हो, मैं जानता हूँ कि मैं वो ट्रस्ट वापस नहीं जीत सकता जो मैंने तोड़ा है। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। सिर्फ एक चांस दो। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और उससे दूर गई। रोहन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम मियाँ पापा दा अब एक स्ट्रेंजर हो। मैं नहीं जानती कि क्या फील करूं। मैं भी नहीं जानता।
लेकिन एक चीज जानता हूं, हम दोनों को ये क्लोजर चाहिए। हम दोनों को हील करना है। मीरा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन स्लोली। मैं तुम्हें एक फ्रेंड के तौर पर जानना चाहती हूं। फिर देखेंगे। रोहन ने स्माइल किया, एक छोटी सी लेकिन जेन्युइन। इनफ। दैट्स मोर देन इनफ। दोनों कुछ देर चुप रहे, गार्डन में बैठे। सूरज ढाल रहा था और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। एक रिश्ता जो पास्ट से कनेक्टेड था लेकिन फ्यूचर में बिल्ड होना था। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 6, नए रिश्ते की नींव। अगले कुछ हफ्तों में रोहन और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगी। लेकिन ये अब पहले जैसी नहीं थी। ये ऑकवर्ड थी, केयरफुल थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पास्ट का शैडो हमेशा बीच में आता था। एक दिन मीरा ने रोहन को कॉफी के लिए बुलाया। इस बार वो दोनों मरीन ड्राइव पा बैठे, समुंदर को देखते हुए। तुम्हें पता है, मीरा ने कहा, बचपन में मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा पापा कैसे होगा। कभी सोचा था कि वो हीरो होगा, कभी सोचा विलेन। लेकिन तुम्हें देखकर, तुम दोनों नहीं हो। मैं क्या हूं? तुम एक इंसान हो। गलतियां करने वाला, टूट जान वाला, रील। रोहन ने स्माइल किया। तुम्हें पता है, अर्जुन मल्होत्रा के पास सब कुछ था, पैसा, सक्सेस, रिस्पेक्ट। लेकिन वो सबसे जरूरी चीज नहीं रख पाया, हिम्मत। अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत। लेकिन अब तुम्हारे पास वो हिम्मत है। अब मेरे पास कुछ नहीं है मीरा, ना पैसा, ना सक्सेस। लेकिन हाँ, हिम्मत है। क्योंकि अब मुझे पता है कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। मीरा ने समुंदर की तरफ देखा। रोहन, एक बात पूछूं? हाँ। अगर हमें ये सब याद नहीं होता, पास्ट लाइफ, अर्जुन, आन्या, तो भी हम दोस्त बन सकते द? रोहन ने सोचा। हाँ। तुम्हें कुछ ऐसा है जो पास्ट से पैर है। तुम स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो। और तुम्हारी आंखों में वो हाई काइंडनेस है। मीरा ने पहली बार जेन्युइनली स्माइल किया। थैंक्स। वैसे, तुम्हारा एग्जीबिशन का काम कैसा चल रहा है? हाँ, पेंटिंग्स ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूँ। क्यों? क्योंकि हर पेंटिंग तुम्हारे बारे में है। हमारे बारे में। और मैं नहीं जानता लोग क्या सोचेंगे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार। तुम अपनी स्टोरी बता रहे हो। उसमें कुछ गलत नहीं है। अस टच में कुछ अलग था। वो फिजिकल नहीं था, वो इमोशनल था। एक कनेक्शन जो स्लोली रीबिल्ड हो रहा था। एग्जीबिशन का दिन आ गया। मीरा आर्ट गैलरी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म थी। रोहन की पेंटिंग्स हर वॉल पर थी, हर एक एक कहानी कहती हुई। पहली पेंटिंग, एक आदमी जो हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था, रिग्रेट से भरे आंखों के साथ। दूसरी, एक छोटी बच्ची जो स्विंग पर बैठी थी, अकेली। तीसरी, टू हैंड्स रीचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन टच नहीं कर पा रहे। चौथी, एक फीनिक्स जो रग से उठ रहा था। और सेंटर में, सबसे बड़ी पेंटिंग, एक आदमी और एक लड़की, दो अलग पैरेलल लाइंस में, लेकिन स्लोली कन्वर्ज कर रहे थे। जब लोग आने लगे, तो रोहन की नर्वसनेस बढ़ गई। लेकिन मीरा उसके पास आई। ब्रीद। तुम्हारी आर्ट स्पीक करेगी। और सच में, रिएक्शंस अमेजिंग द। लोग पेंटिंग्स को देखकर इमोशनल हो रहे थे। कुछ रोट ह्यू द, कुछ स्माइल कर रहे थे। एक एल्डरली कपल ने रोहन से बात की। ये पेंटिंग्स बहुत पर्सनल है। आपकी अपनी कहानी है? हाँ, एक तरह से।
हमें भी ऐसे हाई गिल्ट था, लेडी ने कहा। हमने अपनी बेटी से बहुत साल बात नहीं की क्योंकि हमें उसकी चॉइसेस पसंद नहीं थी। और जब हम रियलाइज किया, तब बहुत लेट हो गया था। तो अब क्या? अब हम उससे रिकनेक्ट कर रहे हैं। स्लोली। ये पेंटिंग्स ने हमें हिम्मत दी। थैंक यू। रोहन के आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंट किसी का लाइफ टच कर रही थी। रात को जब सब चले गए तो सिर्फ रोहन और मीरा गैलरी में बचे। तुमने अच्छा किया, मीरा ने कहा, वाइन का ग्लास लेकर। थैंक्स। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। तुमने अपनी ट्रूथ को एम्ब्रेस किया। दोनों छुप रहे, पेंटिंग्स को देखते हुए। रोहन, मीरा ने फाइनली कहा, मैं तुम्हें पापा नहीं बुला सकती। कम से कम अभी नहीं। वो वर्ड, वो बहुत हैवी है। मैं समझता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें फैमिली समझ सकती हूँ। स्लोली। एक कनेक्शन जो पास्ट से कनेक्टेड है लेकिन प्रेजेंट में ग्रो कर रहा है। रोहन का दिल भर आया। ये मेरे लिए बहुत है, मीरा। मीरा ने अपना ग्लास उठाकर चीयर्स किया। टू न्यू बिगिनिंग्स। रोहन ने भी ग्लास उठाया। टू हीलिंग। अगले कुछ महीनों में दोनों की बॉन्डिंग बढ़ गई। वो रेगुलरली मिलते द, कभी कॉफी पार, कभी बीच पार, कभी बस गैलरी में बैठकर बातें करते द। एक दिन मीरा ने रोहन को अपने फ्लैट पर डिनर के लिए बुलाया। उसने खुद खाना बनाया था। ये देखो, मैं आची कुक नहीं हूँ, उसने वार्निंग दी। कोई बात नहीं, मैं भी सिर्फ मैगी बना लेता हूँ। डिनर सिंपल था, दाल, चावल और सब्जी। लेकिन वो घर जैसा फील था। रोहन, तुम कभी कभी खुद को ब्लेम करते हो ना? मीरा ने अचानक पूछा। हाँ, हर वक्त। मुझे भी। मैं सोचती थी कि मैं बेटर होती तो शायद मुझे कोई अडॉप्ट कर लेता। शायद मेरे पेरेंट्स वापस आते। मीरा। लेकिन अब समझ आ रहा है, उसने कंटिन्यू किया, कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम सिर्फ अपना प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हैं। सही कहा। और प्रेजेंट में, मीरा ने स्माइल किया, मुझे खुशी है कि तुम मेरी लाइफ में हो। एक कॉम्प्लिकेटेड, वियर्ड, पास्ट लाइफ वेल फ्रेंड के तौर पर। रोहन हैस पढ़ा। ये टाइटल बहुत लंबा है, लेकिन सच है। अस रात, जब रोहन जेन लगा, तो मीरा ने उससे हग किया। एक जेन्युइन, वार्म हग। थैंक यू, उसने विस्पर किया, मुझे मेरा पास्ट वापस डीन के लिए। चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। रोहन ने भी उससे हग किया। थैंक यू, मुझे एक और चांस डीन के लिए। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। और ये ट्विस्ट तब आया जब एक दिन मीरा ने रोहन को फ्रैंटिकली कॉल किया। रोहन, जल्दी गैलरी आओ। क्या हुआ? बस आओ, इमरजेंसी है। जब रोहन पहुंचा, तो मीरा एक एनवलोप के साथ खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये एक लॉयर का लेटर है, उसने कहा। किसी विक्रम मेहरा की तरफ से। रोहन का दिल बैठ गया। विक्रम मेहरा, वो नाम उसने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा था। अर्जुन का बिजनेस पार्टनर। उसमें क्या लिखा है? मीरा ने लेटर पढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। डियर मिस मीरा सिंघानिया, और शुड आई से मिस आन्या मल्होत्रा, it has come to our attention that you are the legal heir of late Mr. Arjun Malhotra. As per his will, executed 20 years ago, his entire estate worth approximately 500 crores belongs to you, provided your identity can be verified through DNA testing.
We request your presence at our office to discuss this matter further. Please note that there are other parties who have vested interests in this estate and may contest your claim. रोहन और मीरा दोनों शौक में द 500 करोड़। मीरा ने स्टैमरिंग कहा। अर्जुन ने विल बनाई थी, रोहन ने रियलाइज किया। उसने आन्या के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, होपिंग कि वो एक दिन वापस आएगी। लेकिन मेन नहीं चाहती ये पैसा। मीरा ने लेटर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए। मीरा, शांत हो। नहीं, तुम नहीं समझते। अगर मेन ये पैसा लेती हूं तो लोग सोचेंगे कि मेन सिर्फ इसीलिए तुमसे मिली, कि ये सब एक प्लान था। कोई ऐसा नहीं सोचेगा। तुम कैसे कह सकते हो? रोहन, हमारा जो भी कनेक्शन बिल्ड हुआ है वो इतना फ्रेजाइल है, और ये पैसा ये सब खराब कर देगा। रोहन ने उसके कंधे पकड़े। देखो मुझे, ये पैसा तुम्हारा है। अर्जुन का गिल्ट मनी नहीं है, ये उसका वे था तुम्हें सिक्योर करने का। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे पड़ता है। तभी गैलरी का डोर खुला और एक आदमी अंदर आया। वो 50S में था, एक्सपेंसिव सूट में। मिस सिंघानिया, उसने कहा। मेन विक्रम मेहरा हूं। रोहन ने उसे देखा और अचानक अर्जुन की एक ढूंढली मेमोरी आई। ये आदमी, ये वो था जिसने अर्जुन का ट्रस्ट तोड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन ने पूछा, उसकी टोन शार्प थी। विक्रम ने रोहन को केयरफुली देखा। आप कौन है? मेन मीरा का फ्रेंड हूँ। आई सी। विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। मिस सिंघानिया, मुझे आपसे बात करनी है। प्राइवेट। जो भी बोलना है यहाँ बोलो, मीरा ने फर्मली कहा। विक्रम ने स्माइल किया, एक स्माइल जो फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, तो सुनिए, अर्जुन मल्होत्रा का विल वैलिड नहीं है। क्या मतलब? रोहन ने पूछा। मतलब ये कि जब अर्जुन ने ये विल बनाई थी तब वो मेंटली अनस्टेबल था। मेरे पास प्रूफ्स है, और अगर आप कोर्ट जाएंगी तो मैं प्रूफ करूंगा कि ये विल इनवैलिड है। लेकिन क्यों? मीरा ने पूछा। आपको क्या प्रॉब्लम है? विक्रम का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। क्योंकि पास्ट 20 साल से मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चला रहा हूं। मैंने उससे इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक बनाई है, और अब एक लड़की जो पता नहीं कहां से आई सब कुछ क्लेम करेगी? नेवर। ये प्रॉपर्टी उसकी है, रोहन ने स्टार्ट किया। और आप कौन होते हैं बीच में बोलने वेल? विक्रम ने रोहन को चैलेंज किया। कहीं आप भी तो इसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं? रोहन ने गुस्सा कंट्रोल किया। अर्जुन की मेमोरीज में ये आदमी था मैनिपुलेटिव, ग्रीडी। और अब क्लियर था कि उसने अर्जुन के मेंटल स्टेट का फायदा उठाया था। मिस्टर मेहरा, मीरा ने कामली कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं कोई क्लेम नहीं करूंगी। मीरा, रोहन ने प्रोटेस्ट किया। नहीं रोहन, ये नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाई है और मैं ऐसे हाई जारी रखूंगी। विक्रम ने स्माइल किया। स्मार्ट डिसीजन। मैं एक सेटलमेंट ऑफर देती हूं, 5 करोड़ कैश, और तुम परमानेंटली अपना क्लेम सरेंडर कर दो। मेन डील, रोहन ने अचानक कहा। सबने उसकी तरफ देखा। लेकिन एक कंडीशन है, रोहन ने कंटिन्यू किया। अर्जुन मल्होत्रा की एक और बेटी है जो अभी जिंदा है। उसका नाम डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, और जो भी सेटलमेंट हो वो उसके नाम पार होना चाहिए। विक्रम कंफ्यूज था। लेकिन आन्या,
मैं आन्या के बारे में नहीं बोल रहा। मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूँ। रोहन ने मीरा को देखा। किसी ऐसी जो डिजर्व करती है अपना ट्रूथ जानने का। मीरा की आंखों में कंफ्यूजन थी, लेकिन रोहन की आंखों में एक प्लान थी। एक प्लान जो शायद सब कुछ बादल दे। टू बी कंटिन्यूड। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे यह पता चल सके कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है।